नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसमें 650 एग्जाम के मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए गए हैं। 269 रुपए में ये ईयरली पास है। एक साल के लिए ये आपसे शुल्क लिया जाएगा और उसमें 650 भर्तियों की तैयारी करवाई जाएगी ऑनलाइन। और टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें 56,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए गए हैं और ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी टेक्स्ट बुक से जुड़े हुए हैं और ये ऑफर केवल 11 से लेकर के 13 दिसंबर तक है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग आज ही इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक कोड का प्रयोग करना पड़ेगा TWP, तभी आपको ये छूट देखने को मिलेगी। आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में ईशान किशन के दोहरे शतक के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब तक का सबसे तेज दोहरा शतक इनके द्वारा लगाया गया है और भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज भी जीत लिया है। कल विराट कोहली ने भी शतक लगाया था और ईशान किशन ने भी। अंतरराष्ट्रीय जगत में नवा शतक है और भारतीय ये चौथे भारतीय हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 131 यहाँ पर देख सकते 131 बालों में 210 रन बनाए गए हैं और 126 बालों में ही 200 रन बना दिए थे। और हो सकता है कि इससे संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा जाए। ये देखिए लिखा हुआ है, ईशान कोहली की विराट पारियों से भारत की बांग्लादेश पर सबसे बड़ी जीत। एक बयान भी यहाँ पर छपा हुआ है ईशान किशन का कि मैं 300 रन भी बना सकता था अगर 15 ओवर शेष रहते आउट नहीं हो जाता। तो भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। इसके बारे में भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा, पूर्व भारतीय धावक पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। 58 वर्षीय उषा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। अगली जो सूचना है वो यूपी SSC की है। अनुदेशक भर्ती के लिए साक्षात्कार 20 तारीख से 20 और 21 को साक्षात्कार होने हैं। इसके बारे में यूपी SSC ने कल ही 2 नोटिस जारी की थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यशाला अनुदेशक मोल्डिंग फाउंड्री के 11 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 20 दिसंबर से आयोग दफ्तर में होगा। आयोग ने 11 पदों के लिए 66 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से लेकर 33 और दूसरी पाली में दोपहर में 33 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। वहीं अनुदेशक लौह कला के 31 पदों के लिए साक्षात्कार 21 दिसंबर को होगा। आज के समाचार पत्रों में भी PCSJ की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा, PCSJ के 303 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया गया उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। लिखा कि या मुख्य बातें हैं कि प्री में 1 पद के मुकाबले 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और 3 गुना विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर परीक्षा 2022 के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। PCSJ के 303 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर शुल्क इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। बाकी भर्तियों से PCSJ में थोड़ा सा अलग ही चीज़ें रहती हैं। जैसे यहाँ पर जो अधिकतम एज है वो 35 साल रखी जाती है और जितनी भी कैटेगरी है सभी वर्ग SC ST और OBC इत्यादि को केवल 4 अवसर ही दिए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो B.Ed वर्सेस BTC। सबसे बड़ा मामला है जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ना तो TET होगा और ना ही कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी जब तक ये केस समाप्त नहीं हो जाता है। अभी कल ही फेसबुक में एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि TET का नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा और अप्रैल या मई के महीने में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ये केस समाप्त नहीं होता है तब तक ना तो TET होगा और ना ही नई शिक्षक भर्ती होगी, चाहे वो 17,000 की शिक्षक भर्ती हो चाहे वो 24,000 की शिक्षक भर्ती हो। और ये जो केस है वो जिसमें B.Ed बाहर कर दिए गए हैं राजस्थान में, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है और उसके बाद में उसी को आधार बना करके उत्तर प्रदेश में भी जितने भी B.Ed के छात्र हैं सभी की TET की मार्कशीट रोक दी गई है। प्राथमिक वाली जिन्होंने प्राथमिक TET के लिए आवेदन किया था पिछली बार। तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। फिलहाल कॉज लिस्ट जारी हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। लगभग ये अंतिम सुनवाई है और वैसे कुछ बचा नहीं है, लेकिन कोर्ट के बारे में पूरी तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि एक आध सुनवाई और हो, लेकिन सारे अधिवक्ता और सबके जो रिटन सबमिशन फाइल हो चुके हैं
अंतिम जो डेट लगाई गई थी 14 तारीख। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी जो लिस्ट है वो जारी हो गई है और इस केस की जो सुनवाई है वो अब 14 तारीख को होना तय हो गया। ये देखिए, ये लिस्ट जारी हो गई सुप्रीम कोर्ट की। जिस तरीके से 6800 शिक्षक भर्ती का समापन हो चुका है, केवल आदेश सुरक्षित हो चुका है, उसका ऑर्डर आना, चूंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा रोड़ा 6800 शिक्षक भर्ती भी थी, जो पदों को रोक करके रखा था, जिसकी वजह से भर्ती नहीं आ रही थी। और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री थे बेसिक शिक्षा, उनका कहना था कि जब तक ये पुरानी भर्ती का मामला समाप्त नहीं होता तब तक हम नई भर्ती नहीं लाएंगे। एक तो ये भर्ती, इसका मामला लगभग समाप्ति हो चुका, किसी भी दिन ऑर्डर आ जाएगा। दूसरा मामला था बीएड वर्सेस बीटीसी का, ये सबसे बड़ा मामला था। चूंकि अगर अभी आ जाती प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो बीएड वालों की तो एंट्री 100% नहीं मिलती। और यहाँ पर बीएड के जो छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनका कहना था कि किसी भी तरीके से स्टे ही दे दिया जाए या भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाए। एनसीटी ने ये कहा, वो कहा, गजट वगैरह कुछ भी नहीं सुना सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के छात्रों को कोई राहत नहीं दी है। और आज 11 तारीख है और 14 तारीख को पता चल सकता है कि बीएड के जो छात्र हैं उनका भविष्य क्या है। अगली सूचना, 69,000 की गलत प्रश्न के अंक का लाभ सभी को देने की मांग की गई है। कहा गया है कि केवल यात्रियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, सभी को लाभ मिलना चाहिए। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में परीक्षा में गलत पूछे गए प्रश्न के उत्तर के एवज में अभ्यर्थियों ने सभी अभ्यर्थियों को अंक का लाभ देने की मांग की है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को ज्ञापन भी सौंपा है। अभ्यर्थी राम कुमार सिंह, महेश प्रसाद, नवीन कुमार और अन्य के अनुसार मामले में न्यायालय ने भी प्रश्न संख्या 143 के सभी विकल्पों को गलत माना है। साथ ही अभ्यर्थियों को इसके अंक देने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद चर्चा इस बात की है कि यह लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उच्च न्यायालय में याचित थे। ऐसा होगा तो अन्य अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय होगा। मांग ये है कि प्रश्न के मूल्यांकन में समानता बरती जाए। तो विद्यार्थियों ने इसके लिए एक ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप। आप लोग भी इन छात्रों से जुड़ सकते हैं अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग याची नहीं है और आपको भी 1 नंबर का लाभ मिले। तो जो फेसबुक ग्रुप है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और इन छात्रों ये नंबर भी मुझको भेजा है। जो भी छात्र इन विद्यार्थियों से कांटेक्ट करना चाहते हो वो विद्यार्थी कांटेक्ट कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस समय भर्तियों की परीक्षाएं चल रही हैं और कल परीक्षा हुई थी ड्राइवर की, उसके बाद में अब स्टेनो की है। तो चालक भर्ती परीक्षा में इस साल भर पकड़ा गया है। संत अतुलानंद कॉलेज में शनिवार को सिविल कोर्ट में चालक पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में इस साल भर पकड़ा गया। कक्ष निरीक्षक अनुज कुमार यादव की तहरीर पर बड़ा गांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और अभ्यर्थी की मुख्य भर्ती जो था उसकी तलाश की जा रही है। तो इस बार की परीक्षा में काफी सख्ती बरती जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।